किसी भी चीज़ से रिश्ता कैसे बनाते हैं। जो गुणवत्ता होती है हमारे रिश्ते की, जो नेचर, जो क्वालिटी होती है हमारे रिश्ते की, वो क्या होती है, वो कैसी होती है। रिश्ता हम देखेंगे हमेशा इस इक्वेशन पर बनता है, और वो इक्वेशन होती है, ये मैं हूँ और जिस चीज़ से हम रिश्ता बना रहे हैं या जिस इंसान से हम रिश्ता बना रहे हैं वो मेरा है। तो हम देखेंगे अपने रिश्तों में कि ये मैं और मेरा का जो समीकरण है ये हमेशा बना रहता है। मैं हूँ, मेरा परिवार है, मैं हूँ, मेरा घर है, मैं हूँ, मेरा व्यवसाय है, मेरा कामकाज है, मैं हूँ, मेरे कपड़े हैं, मैं हूँ, मेरी ख्वाहिशें हैं, मैं हूँ, मेरी इच्छाएं हैं, खुशियाँ हैं, चिंताएं हैं, मेरा तनाव है, मेरे विचार हैं, मेरी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। तो हम देखेंगे जिस भी चीज़ को हम मेरा बोलते हैं, जिस भी चीज़ को हम अपना बनाते हैं, उससे हम कहीं ना कहीं एक बिंदु पर जाकर जुड़ जाते हैं। ये भी कहना सही होगा कि हम उससे शायद चिपक ही जाते हैं। तो वो जो चिपकने की हमारी प्रवृत्ति होती है, हम देखेंगे वो ऐसी है कि हम उससे एक गहरा तादात्म्य ही बिठा लेते हैं। हम ये नहीं करते कि वो चीज़ अलग है और मैं अलग हूँ। हम कहीं ना कहीं उससे जाकर इतने गहरे तौर पर जुड़ जाते हैं कि हम उसको मैं ही मान लेते हैं। यानी कि हम उसको अपनी पहचान ही बनाने लगते हैं। वो हमें परिभाषित करने लगता है। और हम देखेंगे कि ऐसा ही है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में। क्या हमारे रिश्ते हमें परिभाषित नहीं करते हैं? क्या हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर हमें परिभाषित नहीं करता है? क्या जो हमने सामग्री के नाम पर इकट्ठा कर रखा है, भौतिक सामग्री के नाम पर, क्या वह सब हमें परिभाषित नहीं करता है? हमारा घर, हमारे कपड़े, हमारा व्यवसाय क्या हमें परिभाषित नहीं करता है? यह सारी चीज़ों से जिनसे हम जुड़े हुए हैं, उनसे हमारी इतनी गहरी पहचान बन चुकी है कि हम उनको ही मैं मान लेते हैं। और इस किसी भी चीज़ से जाकर जुड़ना, किसी इंसान से भी जाकर जुड़ना, चीज़ें ही नहीं, हमारा व्यवसाय, हमारी मानसिक सामग्री ही नहीं जिसमें हमारी विचारधाराएं, चिंताएं, मान्यताएं, बिलीव्स, ओपिनियंस, ये सब भी, और इसके अलावा जो व्यक्तियों से भी हम जुड़े होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, हमारा प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, भाई बहन, इन सब चीज़ों से हमारा इतना पक्का ऐसा जुड़ाव होता है कि इनमें हमारा अस्तित्व जाकर ही बस जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है अब कि हम इनसे इतनी गहरी पहचान बनाते हैं कि उस पहचान को ही हम मैं मानने लगते हैं। उसमें ही हमारा मैं जाकर स्थापित हो जाता है, उससे हमारा मैं जाकर बंध जाता है। तो ये जो रिश्ता है, ये जो क्वालिटी है, हमारी ये जो इक्वेशन है मैं और मेरा की, हम देखेंगे कि यह तादात्म्य है, यह आइडेंटिफिकेशन है। हम आइडेंटिफाई करते हैं उन सारी चीज़ों से जिनसे हम जुड़े हैं। यही आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हम देखेंगे कि हमारे रिलेशनशिप्स में प्रेवलेंट है। जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि वह हमें परिभाषित करते हैं, तो वो वही, यही सारी चीज़ें
हमें हमारी पहचान देती हैं, हमें हमारा मैं देती हैं। अगर हम देखेंगे, हम बोलते हैं कि यह मैं हूँ, तो उस मैं में निहित क्या है, उस मैं में क्या क्या शामिल है। ध्यान से देखने पर हमें यही दिखेगा, यही पता चलेगा कि उस मैं में वही सारी चीज़ों का पसारा है जो हमें पहचान दे रही हैं, जो हमें परिभाषित कर रही हैं, जो हमें एक तरीके से अपने होने की आश्वस्ति दे रही हैं। यह सारी चीज़ों से हमारी बस पहचान ही नहीं जुड़ी है, यह बस हमारा मैं ही नहीं परिभाषित करते, ये हमें हमारे होने का ही वजूद देते हैं। यह हमें एक निश्चितता, एक सर्टेनिटी देते हैं कि देखो भाई, ये सारी चीज़ें हैं तो हम हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई बस कहने वाली बात नहीं है। थोड़ा करीब से इसे अगर हम देखें ज़रा, तो ये समझ आएगा कि कैसे हम कितने भीतरी, कितने गहरे तौर पर इनसे जाके जुड़ चुके हैं। हमारे रिश्तों में, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, हमारी चीज़ों में, हमारा व्यवसाय, हमारा घर, जो भी हमारी पोजेशंस हैं, अगर ये प्रयोग के तौर पर ही करके देखें और बस विचार ही करें इस चीज़ का कि इनमें से कोई भी चीज़ हमसे छिन सकती है, इनमें से कोई भी चीज़ मिट सकती है, ख़त्म हो सकती है, तो हम देखेंगे कि यह विचार ही कैसे हमें घबराहट से भर देगा, हमें डर से भर देगा। हम भीतरी तौर पर बिदक जाएंगे जैसे ही हम ये थोड़ा सा सोचेंगे भी, अगर कि जिन सारी चीज़ों से हम रिश्ता बनाते हैं, जिन सारी चीज़ों से हम परिभाषित होते हैं, अगर उनमें से कोई भी हमसे ले ली जाए, छीन ली जाए या बस मिट जाए किसी संयोग के चलते, तो हम देखेंगे कि कैसे हम भयभीत हो उठते हैं। हमारे जैसे अस्तित्व पर ही एक संकट पैदा हो उठता है, हमारे जैसे होने पर ही एक खतरा होता है इनका मिटना। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा व्यवसाय मुझसे छिन रहा है, मेरा कोई रिश्ते में जो मुझसे, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ वो अब नहीं रहा, मेरा घर, यह सारी चीज़ें हम देखेंगे कि अगर यह मिटती है तो कहीं ना कहीं इनके मिटने से हम भी मिटते हैं। इनके खोने से, इनके खत्म होने जाने से हमारा होना ही खत्म होता है। क्या यह ऐसा नहीं है? क्या हम एकदम ही सकपका नहीं जाएंगे इनके छूट जाने से, खो जाने से, खत्म हो जाने से? तो अब हमें यही देखना है कि यह जो आइडेंटिफिकेशन है, यह तादात्म्य है, हम बनाते ही किस वजह से हैं। और हमें यह देखने को मिलेगा कि हम जिन भी चीज़ों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनमें हम वाकई में अपनी सुरक्षा खोज रहे हैं, उनमें हमारी सिक्योरिटी निहित है। जिस भी चीज़ से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ हमें परिभाषित करती है, जो भी चीज़ हमारे मैं का हिस्सा है, हमारे मैं को बनाने में योगदान दे रही है, वह चीज़ है ही, इसीलिए हम जुड़े ही उससे इसीलिए हैं क्योंकि उससे हमें एक सुरक्षा मिलती है, उसमें हमें एक सिक्योरिटी मिलती है। हम गौर से देखेंगे तो हमें ये दिख जाएगा कि हमें वाकई में उस चीज़ के खोने का डर नहीं है, हमें अपने रिश्ते में किसी इंसान को खोने का डर नहीं है, हमें अपने व्यवसाय को खोने का डर नहीं है,
हमें हमारे घर का हमसे छिन जाने का डर नहीं है, हमें वाकई में इन सब के भीतर गहरे रूप से अपने मिट जाने का डर है, क्योंकि ये खत्म होंगे तो हम खत्म होंगे। हम अपनी बेचारगी से जब जैसे ही परिचित होते हैं, जो इनके ना मिट जाने पर आएगी हमारी जिंदगी में, उसका सामना करते ही भले ही वैचारिक तौर पर हम कांप उठते हैं, हम डर जाते हैं, तो हमारी जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, जो हमारी तादात्म्य बनाने का की जो प्रवृत्ति है, उसका गहरा कारण है एक भीतरी सुरक्षा, एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, कंफर्ट। क्योंकि यही चीज़ हमें हमारे होने पर विश्वास दिला रही हैं। इनसे हमें एक भरोसा मिलता है, एक सांत्वना मिलती है, एक अश्योरेंस मिलती है। और यही आइडेंटिफिकेशन भले ही हमें सिक्योरिटी देती हो, लेकिन दूसरे छोर पर हम देखेंगे कि इनसे ही हमें चोट भी पहुंचती है, इनसे ही हमें दुख भी मिलता है। हमारे जीवन में जो सारी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हैं, जिनसे हम तादात्म्य बनाकर रखते हैं, जिनसे हम जाकर जुड़ते हैं, जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक छोर पे तो हम इनसे जुड़ते ही जाके इसीलिए हैं, हम इनसे रिश्ता ही इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमें ये सुरक्षा देंगी। लेकिन वहीं दूसरे छोर पर हम पाते हैं कि यही सारी चीज़ें जिनसे हमने रिश्ता बनाया था, यही तो हमारी सारी समस्याओं, दुख, चिंता, बेचैनी, घबराहट का कारण बन रही हैं। तो ये कैसे हो गया? हमने तो इनमें विश्वास अपना रखा था अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन यही कैसे वो विषय बन गए जो हमारे जीवन में बहुत सारी सफरिंग भी ला रहे हैं। इसीलिए हमें ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये जो तादात्म्य हम बनाते हैं बाहरी विषयों से, इंसानों से, इसको थोड़ा जांचना होगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। हमारे भीतर सुरक्षा की मांग है और उसी सुरक्षा की मांग से हम आइडेंटिफाई करते हैं उन चीज़ों से जिनसे हमें लगता है कि हमें इनमें सिक्योरिटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सुरक्षा है वो आइडेंटिफिकेशन में नहीं है, वो अपने आप को किसी दूसरी चीज़ से परिभाषित करने में नहीं है। हमारी सुरक्षा किसी चीज़ से जाकर चिपक जाने में नहीं है। अगर हम अश्योर्ड होंगे, सुरक्षित होंगे, एक आंतरिक आराम अगर हमें मिलेगा, तो वह किसी चीज़ से तादाद में बिठाने पर नहीं आ सकता। अपने मैं को उन सारी चीज़ों से भर देना जिनसे वो सुरक्षित महसूस करे, ये शायद सही जवाब नहीं है हमारी स्थिति को। हमारी सुरक्षा पाने की जो एक मांग है, एक खोज है, उस खोज को कुछ और चाहिए। उस खोज को क्योंकि तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन एक उचित जवाब नहीं है। यही जो तादात्म्य है, हम देखेंगे कि कैसे मैं को पसारता है, मैं को और फुलाता है।
मैं को सुदृढ़ मजबूत बनाता है उसके केंद्र में। जितनी सारी चीज़ों से वो आइडेंटिफाई करेगा उतना ही वो पाएगा कि वो फैल रहा है, कि वो बड़ा हो रहा है, उसका केंद्र और मजबूत हो रहा है। इसका मतलब ही यही है कि वो और असुरक्षित हो रहा है, वो और घबरा रहा है, उसकी जो चिंताएं हैं वो और बढ़ गई हैं। उसकी जो बेचैनी थी वो बेचैनी ने एक रौद्र आकार ही ले लिया है। उसकी जो घबराहट थी उसका रूप और विशाल होता जा रहा है। तो मैं को भरने का तादात्म्य के द्वारा हमारी सुरक्षा की मांग को सही उचित उत्तर नहीं है। हम जो भीतरी रूप से चोटिल रहते हैं, हम जो दुख में रहते हैं, अगर हमें अवसाद घेर लेता है, हमें एक बेचारगी महसूस होती है, हमें एक पीड़ा का अनुभव होता है, तो वो होता ही उस तादात्म्य के चलते है। क्योंकि मैं की जो पोटली है जिसके अंदर हमने यह सब कुछ भर दिया है, उसकी मानसिक सामग्रियों से लेकर, जिसमें उसके विश्वास, उसकी मान्यताएं, उसकी संस्कृति आती है, से उसके रिश्ते, जिसमें जिन सारे लोगों से वो जुड़ा हुआ है वो लोग आते हैं, से वो वस्तुएं, वो भौतिक सामग्री जिनसे वो जुड़ा हुआ है, उसका घर, उसके कपड़े, उसकी तरह तरह की वस्तुएं, यह सब उस मैं की पोटली में जाकर बंध जाते हैं। और जितनी ये पोटली बड़ी होगी उतना हम देखेंगे कि हमारी पीड़ा, हमारी बेचैनी, हमारी एक भीतरी छटपटाहट, खुद से भागने की एक प्रवृत्ति, वो और तीव्र होगी, वो और गहरी होगी। इस मैं की पोटली में जितनी भी सामग्री शामिल है, यही सारी सामग्री उसके दुखों का कारण है। तादात्म्य हमेशा दुख ही लाता है। वो झूठी सुरक्षा का वादा देकर वास्तव में अपने साथ एक गहरी पीड़ा की पोटली हमें दे जाता है। फिर हम असुरक्षित महसूस करते हैं, हम असहज महसूस करते हैं, हम भटके हुए रहते हैं, हमें उलझन महसूस होती है, हमारे पास स्पष्टता नहीं होती। आइडेंटिफिकेशन, प्रॉमिस भले ही सिक्योरिटी करती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उस आइडेंटिफिकेशन में बस और बस असुरक्षा निहित है और कुछ नहीं। तो अब करें क्या? यहां से आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? अगर हम जिस भी चीज से रिश्ता बनाते हैं वो है ही तादात्म्य का, तो क्या इसको बदला नहीं जा सकता? तो क्या कोई और रास्ता है भी, बजाय अपनी पहचान दूसरी वस्तुओं में स्थापित करने के? हम जिनसे परिभाषित हो रहे हैं, क्या उनकी बजाय कुछ और है जो हमें हमारी पहचान दे सकता है? और क्या
कोई पहचान स्थायी है भी? जिन चीज़ों से जाकर हम जुड़ रहे हैं वो चीज़ें क्या अपने आप में स्थायी हैं भी? वो वैसी हैं भी जैसा हम उन्हें देख रहे हैं? तादात्म्य का मतलब क्या है कि हमने कोई एक चीज़ देखी है, कोई एक इंसान देखा है, हमारी कोई एक मानसिक सामग्री है और उससे जाकर हम जुड़ गए हैं। क्या जिस सामग्री से जाकर हम जुड़े हैं वो वैसी है जैसी हमें प्रतीत हो रही है, जैसी हमें दिख रही है, जैसा हम उसे मान रहे हैं? हम देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफिकेशन हो ही तब पाती है जब हम जिस चीज़ से आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसको हमने कोई एब्स्ट्रैक्शन माना है, उसको हमने कुछ स्थायी, कुछ सब्सटेंशियल, कुछ पक्का माना है। और ये जो जिसको हमने माना है ये वाकई में हमारी एक मान्यता है। इसको थोड़ा ध्यान देना होगा इस पर कि कैसे जिस चीज से जाकर हम जुड़ते हैं वो वाकई में महज एक आइडिया है, एक विचार है, एक कल्पना है। हमने कुछ कल्पित करा है जिससे हमने अपनी पहचान बिठाई है, जिससे जाकर हम जुड़े हैं। वो महज एक विचार के रूप में हमारे मन में बैठी हुई है। वो वास्तविक रूप से वो नहीं है, वो वास्तविक रूप से वो चीज, वो व्यक्ति वो नहीं है जो हमने अपने मन में बिठाई है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन करने के लिए, किसी भी चीज से आइडेंटिफाई करने के लिए उस चीज का स्थायी होना, उस चीज का रुका होना, जड़ होना जरूरी है। लेकिन क्या कोई चीज वाकई में जड़ है? क्या कोई चीज वैसी है जैसी हमें वह दिख रही है? क्या वो व्यक्ति की जो छवि हमने अपने मन में बिठाई है, क्या वो व्यक्ति उस छवि जो हमारे मन में बैठी हुई है उससे मेल खा रहा है? जिस घर से हमने अपना रिश्ता बनाया है, जिस व्यवसाय से हमने अपना रिश्ता बनाया है, क्या वो वैसा है भी जैसा हम उसे समझ रहे हैं, जैसे हमने उसे पकड़ा है? हमारे मन ने उसे जो आकार दिया है, क्या वो है भी, क्या वो वैसा है भी जैसा हम उसे मान रहे हैं? क्योंकि हर चीज तो बदल रही है, हर चीज तो अपने आप में परिवर्तित हो रही है। इंसान परिवर्तित हो रहा है, हर भौतिक वस्तु बार बार बदल रही है। पत्तियां पेड़ पर आती हैं, फिर वो झड़ती हैं। पेड़ बढ़ता है, फिर कट जाता है, फिर उखड़ जाता है। मिट्टी पत्थर बनती है, पत्थर मिट्टी बनता है। हर एक चीज स्थायी, हर एक चीज तो बदल रही है। वो स्थायी थोड़ी ना है, वो रुकी हुई थोड़ी ना है, वो जमी हुई थोड़ी ना है। लेकिन हम ये देखेंगे कि जो हम रिश्ता बनाते हैं, जो क्वालिटी होती है हमारी, जो हम छवि, जो हम जिससे हमने रिश्ता बनाया होता है, उसकी जो एक एब्स्ट्रैक्टेड इमेज होती है हमारे पास, वो एब्स्ट्रैक्टेड इमेज हमारी बनाई हुई है। वो इमेज, वो तस्वीर उस वस्तु की, उस व्यक्ति की हकीकत नहीं है। और हकीकत हो भी कैसे सकती है जब पल पल परिवर्तन हो रहा है, हर चीज मिट रही है, हर चीज बन रही है, जीवन आ रहा है, जीवन जा रहा है, खत्म हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। ये सब लगातार हो रहा है। हमारी जो आंख है ये सब पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन ध्यान से देखने पर जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो तो यही है कि पल पल हर चीज तो बदल रही है, पल पल हर चीज मिट रही है, जन्म ले रही है, फिर खत्म हो रही है। ऐसे में जिससे हम रिश्ता बना रहे हैं, जिससे हमने तादाद में बिठाया है, जिससे जाकर हम जुड़ गए हैं, वह बस हमारी कल्पित करी हुई कोई
तस्वीर है, हमारा बनाया हुआ कोई एक प्रक्षेपण है। हमने उसको देखा है और उसको देखकर हमने उसका कोई ढांचा, कोई हुलिया, कोई मॉडल तैयार कर लिया है और हमारे उस तैयार किए हुए मॉडल को हम असलियत मानते हैं और फिर उससे जाकर हम जुड़ते हैं। हम जिससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो हमारा बनाया हुआ कुछ, हमारा रचित करा हुआ कुछ ढांचा है, वो असली नहीं है। तो यही सारा खेल है तादात्म्य का, आइडेंटिफिकेशन का। जिससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो बस हमारे मन की एक कल्पना मात्र है, एक आइडिया है, हमारी एक तस्वीर है जो हमने खींची है, वो असली नहीं है। यही तो है एक भ्रम का जाल जो हम अपने आसपास बुनते हैं, जिसमें हकीकत और सच्चाई की कोई जगह नहीं है। हम अपने आप को लगातार मूर्ख बनाते हैं। हम जिस चीज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो चीज असली नहीं है। जो हमने मन में बिठाया है वो हमारा कल्पित कुछ करा हुआ है। हमें लग रहा था कि जो हमने मन में बिठा लिया है वो हमें सुरक्षा देगा, वो हमारी असुरक्षा का केंद्र बनता है। उसमें कोई सुरक्षा ही नहीं है, उससे हमें बस दुख मिलता है। यह सारी प्रक्रिया मात्र बस इसीलिए कि हमें सुरक्षा मिल जाए। और हम क्योंकि तीव्रता नहीं दिखाते अपनी खोज में, हम क्योंकि वाकई में परीक्षण नहीं करते उन चीजों का जिनसे जाकर हम जुड़ते हैं, इसीलिए फिर यह सारी जटिलता, परेशानियां खड़ी होती हैं। ये जो पूरा सर्कस हम खुद के साथ खेलते हैं, ये खेला ही इसलिए जाता है क्योंकि हम कैलस हैं, हम इंडिफरेंट हैं, हम परवाह नहीं करते। हमें बस जल्दी से सुरक्षा चाहिए होती है। हमारे अंदर एक तत्परता होती है, एक आतुरता होती है सुरक्षा खोजने की। और जैसे ही उसे किसी भी चीज में वो मिलती है, हम जाकर वहां पर अपना शिविर बिठा लेते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं। हम वहां जाकर देखते नहीं हैं कि यह जो घर हमने बनाया है यह हमारी कल्पनाओं का घर है। जिन चीजों में हम सुरक्षा मान रहे हैं यह हमारी कल्पित करी हुई है। यह वास्तविक नहीं है, इसमें हकीकत नहीं है। और तभी फिर जिन चीजों से हम जाकर जुड़ते हैं, जिनसे हम अपनी पहचान बनाते हैं, उनके खोने पर हमें दुख होता है। जो दुख उनसे जुड़ा हुआ नहीं होता वो हमारी बेचारगी के आंसू होते हैं, हमारी विवशता की चीख होती है वो दुख। हमें किसी और से कोई मतलब नहीं होता वाकई में। जब कोई इंसान भी खत्म होता है और हमें दुख होता है, हमें अपनी विवशता, अपनी मजबूरी, अपनी लाचारगी हमारे सामने दिखती है और हम उसको देखकर रोते हैं। जो आंसू हम बहाते हैं वो हमारी बेबसी के आंसू हैं, उस व्यक्ति के चले जाने के नहीं। तो सुरक्षा की खोज में पहली सीढ़ी जो है वो आती ही आजादी के साथ है। हमें अपने आप को पहले ही कदम से खुला रखना होगा, आजाद रखना होगा। हम तत्परता नहीं दिखा सकते, हम आतुर नहीं हो सकते। हमें देखते चलना होगा, केयरफुली एक एक स्टेप हम जहां रख रहे हैं, जिस बात को हम मान रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा। इस ध्यान से
ऐसे आगे बढ़ने से, इस सजगता के साथ, फिर जब हम किसी भी चीज़ से रिश्ता बनाते हैं वह बिल्कुल ही दूसरा होता है, वह आज़ादी में बनता है। हम उस पर निर्भर नहीं होते, हम उससे अपने आप को परिभाषित नहीं कर रहे होते, उसमें हम अपनी पहचान नहीं ढूंढ रहे होते, वो हमारे कंफर्ट के लिए नहीं होती। वो रिश्ता जो बनता है वो हमारे आनंद की अभिव्यक्ति होती है। बेबसी में हम किसी से जाकर जुड़ते नहीं हैं, हमें तथ्य दिख रहे होते हैं। पल पल बदलती नई होती इस जिंदगी में हमें समझ आ रहा होता है कि किसी भी चीज से जुड़ा तो जा ही नहीं सकता, यहां पे बस होना होता है, बिना अपना होना किसी और चीज में स्थापित किए, बिना अपने होने को किसी और चीज को अपने होने का जरिया बनाए। यह होता है हमारा होना। हम तो होते ही हैं किसी दूसरे के बल पर, अपनी ही कल्पनाओं, हमारी ही रचित करी हुई कोई तस्वीर, कोई जमीन, हम उस पर खड़े होते हैं। हम वास्तविकता के पास नहीं आते, हम होते ही तब हैं जब हमें यह दिखता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ मिट रहा है, बन रहा है, जन्म ले रहा है, खत्म हो रहा है। यही जिंदगी की गति है, ऐसे ही जीवन भागता है, यही दौड़ है जीवन। और जब जब हम इस दौड़ के साथ संपर्क में आते हैं, हम देखते हैं कि वहां से शांति आती है, वह स्रोत होता है सुंदरता का। आजादी ही सुंदरता ला सकती है। सुरक्षा समझ से आती है, रुककर ठहराव के साथ परीक्षण करके हम पाएंगे कि दबे पांव एक खुशी हमारे जीवन में आई है, और वो एक सुगंध की तरह हमारे रोम रोम में फैल गई है, अंदर बाहर हर जगह है वो। क्या हम ये देख सकते हैं कि इस आज़ादी में ही एक आत्मीयता है, एक अपनापन है, उसमें है ऐसा जिसको हम बोल सकते हैं कि यह वाकई में हमारा है, कि यह मैंने ढूंढा है, यह पराया नहीं है, ये दूसरे का नहीं है, यह बाहरी नहीं है। तो हम देखेंगे कि कैसे जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जब हम किसी भी चीज़ से तादात्म्य बनाते हैं, उसमें कोई अपनापन नहीं होता, उसमें कोई आत्मीयता नहीं होती, उसमें एक परायापन होता है, वो दूसरे का होता है, वो बाहरी होता है, वो अपना नहीं होता। और जो बाहरी है उसमें अगर हम अपनी सुरक्षा ढूंढ रहे हैं, उसमें अगर हम आराम ढूंढ रहे हैं, तो हमें वो कैसे मिल सकता है? आत्मीयता में ही सुरक्षा है, वहीं सिक्योरिटी है। अगर हमें अपना बोलना ही है, किसी को हमें बोलना है कि मैं हूं और मेरा है, तो वह सच हमारा होना चाहिए, वह आज़ादी हमारी अपनी होनी चाहिए, किसी बाहरी चीज़ की देन नहीं, कोई बाहरी वस्तु नहीं, कहीं किसी से उधार
लिया हुआ नहीं, कुछ कुछ बाहर मौजूद चीज़ को अपना बनाने की एक कोशिश नहीं हो सकती। वो आज़ादी तो जब तक हमारे भीतर से नहीं फूटती तब तक हम हमेशा पाएंगे कि हम निर्भर हैं। और हम देखेंगे कि कैसे जब भी हम अपनी पहचान किसी बाहरी वस्तु में ढूंढ रहे हैं तो हम कैसे निर्भर हैं, हम लाचार हैं, हमें अपनी बेबसी दिखेगी उसमें। हम मांग रहे हैं वहां पे किसी से कुछ, हम आस लगाए बैठे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं। जिसको यह पता लगने लगता है कि सुरक्षा कहीं और ही है और बाहरी नहीं, उसको फिर ये पूरी प्रक्रिया ही व्यर्थ लगने लगती है। उसको दिखने लगता है कि मैं की जो प्रवृत्ति है, जिन चीज़ों में वो सुरक्षा ढूंढ रहा है, जिससे वो तादाद में बिठाता है, वह हमेशा निर्भर ही रहेगा, वह डिपेंडेंसी को ही जन्म देगा, वह सबल नहीं होगा। उसका बल उसको कहीं बाहर से ही मिलेगा। वो अपने आप में विशाल, एक्सपेंसिव, खुला हुआ नहीं होगा। वो जो अपने आप को पसारेगा, जो एक्सपैंड करेगा, वो बाहरी दिशा में करेगा, चीज़ों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से। वो मानसिक सामग्री इकट्ठा करेगा ज्ञान के नाम पर, नॉलेज के नाम पर, और उस पूरे पसारे पर वह निर्भर होगा अपनी पहचान के लिए। ये जो सारा एक्सपेंस है, हमें अपने आप को जो भीतरी रूप से बड़ा करना है, ये जो बड़प्पन है, यह बाहरी चीज़ों को इकट्ठा करके नहीं आता है। और यह जो एक्सपेंस है, ये संकलन करने की प्रक्रिया है ही नहीं, जमा करने की, जोड़ने की, इकट्ठा करने की, हड़पने की, संगठित करने की प्रक्रिया है ही नहीं। यह खुलने की प्रक्रिया है भीतर से। उल्टा यह खाली होने की प्रक्रिया है। अगर पहला कदम ही आज़ादी से लिया जा रहा है तो वहीं से ही जिस जिस चीज़ पर हम निर्भर थे उसको गैर घोषित करना होता है, उसको पराया घोषित करना होता है। और घोषित करने का मतलब है उसको डिस्कार्ड कर देना, उसको दूसरे का मानकर हटा देना, अस्वीकार कर देना। और जब हम अस्वीकार करते हैं, जब हम एक्सेप्ट नहीं करते, जब हम रिजेक्ट करते हैं, कोई मान्यता ही नहीं देते, तब हम खाली करते हैं खुद को। हमारे भीतर जो तस्वीरें थी, जो मॉडल्स थे, जिन कहानियों पर हम जी रहे थे, उनको सीधे तौर पर झुटलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यह देखना ही कि यह सब पराया था, यह सब बाहरी था, अपने आप उनको अस्वीकृति दे देता है। किसी दूसरे की चीज़ हम क्यों लेकर बैठें? ये तो झूठ था। हम झूठ क्यों अपने पास इकट्ठा करके बैठें? क्योंकि इकट्ठा करने से, जोड़ने से, जमा करने से ही निर्भरता आती है। हम इकट्ठा ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है जो सब कुछ हमने जोड़ लिया है, इन सब से हमें सुरक्षा मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, आराम आएगा।
यह हमें परिभाषित करेंगे, इनमें हमारी पहचान है। यही तो बीज हैं निर्भरता के, डिपेंडेंस के। यही डिपेंडेंस हम देखेंगे कि हमारे जीवन का जहर है, यही हमें मृत बनाती है। आज़ादी और निर्भरता एक साथ नहीं चल सकते। फ्रीडम सारी डिपेंडेंसीज काटते हुए चलता है। इट डजंट होल्ड एनी हॉस्टेजेस। वो कुछ भी बचाता नहीं है। आइडेंटिफिकेशन इकट्ठा करती है, बचाती है। आज़ादी से ही आनंद आता है। निर्भरता तादाद में बनाकर रखना, आइडेंटिफिकेशन अपना होने का जो स्रोत है वो बाहर स्थापित करना। सुरक्षा चीज़ों में, इंसानों में, विचारधाराओं में, विश्वासों में, मान्यताओं में खोजना ही हमारा दुख है। जो वह सुरक्षा हमें प्रतीत हो रही है वह झूठ है।